ट्रैक्टर को दूर से स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा 15 मीटर की दूरी में चले गए तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। टर्निंग के टाइम पे ट्रैक्टर का ऑटोमेटिक ये वाला टायर अगर इस साइड टर्न कर रहे हो तो ये वाला ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब ट्रैक्टर मोड़ोगे उस टाइम पे पीटीओ बंद हो जाएगी। किसान भैया और राम राम भी सभी को, मैं हूं दिनेश सियाग और आज भाई आपके लिए मैं ओजा सीरीज का ट्रैक्टर लेके आया हूं जो कि महिंद्रा ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। 2024 मॉडल ट्रैक्टर है भाई, और इसके अंदर भाई पूरे टोटल सेंसर जो है ना फुली इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है। तो पूरी जानकारी अपने साथ भाई साहब है, तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं महिंद्रा ट्रैक्टर के अंदर। ठीक है। तो आज आपके लिए यहाँ पे जो ट्रैक्टर मौजूद है वो है ओजा सीरीज़ का हमारा महिंद्रा का 3136 ट्रैक्टर। ठीक है, कितने हॉर्स पावर है सर ये ट्रैक्टर? ये सर हमारा 36 हॉर्स पावर के अंदर ट्रैक्टर आता है, जिसका पीटीओ आपको 29 एचपी का मिलेगा। 29 एचपी का पीटीओ इसके अंदर देखने मिलेगा भाई। 4 व्हील ड्राइव के अंदर बेवल गियर इसके अंदर जो कि काफ़ी शानदार चीज़ है, जंगाल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। और इसकी फ्रंट लुक देखिए भाई, एलईडी लाइट्स के साथ काफ़ी शानदार प्रोजेक्टर लैंप इसके अंदर दिए हुए हैं भाई, काफ़ी जोरदार चीज़ इसके अंदर दी हुई है। तो सर अपने इसका बोनट खोल लेते हैं। हाँ जी सर, इसका बोनट खोलने के लिए आपको इस साइड में यहाँ पे एक स्विच दिया है, इस स्विच को आगे करोगे तो बोनट ऊपर हो जाएगा। देखो भाई बड़ी इजी तरीके से बोनट ऊपर हो जाएगा। और बोनट के अंदर भी जो गैस स्टार्ट लगा हुआ है, गैस स्टार्ट की वजह से ये यहीं पे जहाँ पे आप रुकना चाहते हो वहीं पे ये रुक जाएगा। और इसके आगे जो मैं बताऊँगा आपको, तो आगे हम बैटरी आगे देते हैं, उसके ऊपर एयर क्लीनर आपको ड्राई मिलता है, साथ में कूलेंट रिजर्वायर टैंक मिलता है, और इसके अंदर हमने रेडिएटर के लिए स्क्रीन गार्ड भी लगाया हुआ है। ता जो क्या कि जब धूल मिट्टी में या किसी चीज़ में चलता है तो यहाँ पे चौक हो जाता है, तो इसको निकाल के आप साफ़ कर सकते हो। साफ कर। उसके बाद में इसका इंजन है जो आप देख लीजिए, काफ़ी शानदार इंजन है, जैसे कुबोटा का इंजन होता है उस तरह का छोटा सा इंजन हाँ है। जी, ये 3 सिलेंडर के अंदर इंजन बनाया है कंपनी ने। 3 सिलेंडर का इंजन इसके अंदर। 3 सिलेंडर के अंदर। ठीक है सर। और इसका फ्रंट टायर भाई 8/16 के फ्रंट टायर आपको इसके अंदर देखना मिलेंगे। उसके बाद में ब्रेक्स जो है इसके ऑयल इमर्स डिस्क। हाँ जी, पूरे ऑयल इमर्स ब्रेक है इसके अंदर, डिस्क ब्रेक यूज़ किए हैं कंपनी ने। और इसके अंदर और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं। जो मेन खूबी ओजा के अंदर हमने कंपनी ने निकाली है तो वो है इसका हाइड्रोलिक और इसका पीटीओ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से आपने इंडिया के अंदर पहला ऐसा मॉडल देखा होगा, पहला ऐसा ट्रैक्टर देखा होगा जिसके अंदर छोटे ट्रैक्टर के अंदर आपको इतने सारे कंट्रोल्स, इतना सारा सिस्टम आपको ट्रैक्टर के अंदर मिल रहा है। नहीं तो सारे ट्रैक्टर जो आपको हर उसके अंदर कंट्रोल है आपको मैनुअल मिलता है। ये ट्रैक्टर की खासियत ही ये है कि ये पूरा जो ट्रैक्टर है ये पूरा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक के साथ में और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल के साथ में आपको ये ट्रैक्टर मिलता है। उसके बाद में इसके स्विच अपने देख लेते हैं भाई। ये देखो, ये बताइए सर आपको कौन से स्विच है? ये शुरू से बताता हूँ आपको। ये जो स्विच है, ये स्विच इसका पीटीओ का स्विच है। ये पीटीओ स्विच से ही चलता है क्योंकि इस ट्रैक्टर के अंदर जो क्लच दिया है पीटीओ के लिए वो हमने वेट क्लच दिया है। बाकी ट्रैक्टरों के अंदर आप जो क्लच देखते हो वो आपको ड्राई क्लच मिलता है, पर हमने जो इसके अंदर दिया है वो वेट क्लच दिया हुआ है। तो पीटीओ ऑपरेशन बहुत आसान है। जैसे ही आप इसको दबा के इस तरफ घुमाओगे तो यहाँ से पीटीओ जो ट्रैक्टर का ऑन हो जाता है, और बंद करने के लिए सिर्फ आपको इसको प्रेस करना है, ऑटोमेटिक ये बंद कर देता है। उसके बाद में अगर मैं आपको दूसरे कंट्रोल की बात करूँ तो यहाँ पे पीसी और डीसी लीवर जैसे नॉर्मल ट्रैक्टर में रहता है तो वो आपको यहाँ पे पीसी डीसी लीवर मिलेंगे। दूसरे जो ये वाले जो कंट्रोल हैं ये सारे ऑटोमेटिक वाले कंट्रोल हैं, जिसके अंदर ये अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका ट्रॉली के लिए स्पेशल यूज़ में आएगा। ये आपको लिंक को इसको ऑन करने के लिए यूज़ में आएगा। ये हमारा क्विक और लोअर राइज वाला बटन है, जिससे क्या है कि लिफ्ट क्विकली ऊपर हो जाएगी और क्विकली आप नीचे गिरा सकते हो। स्पीड इसकी चेंज हो जाती है। हाँ, स्पीड से उठाएगा और स्पीड से नीचे गिरेगा। उसके बाद में ये जो बटन है, ये बटन आपको हेल्प करेगा कि जब ट्रैक्टर के पीछे आपने कोई इम्प्लीमेंट लगाया है और ट्रैक्टर को रिवर्स करना है तो आपको इम्प्लीमेंट को उठाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको पीटीओ अगर आपका चल रहा है, रोटावेटर लगाया है, तो पीटीओ को भी आपको जो है इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बटन से पीटीओ को और लिफ्ट को ऑटोमेटिक आप ऊपर भी उठा सकते हो और बंद भी कर सकते हो। जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाओगे ट्रैक्टर ने वो काम अपने आप कर देना है। अपने आप कर देना। ये तो दिमाग वाला ट्रैक्टर हो गया एक तरीके से। पूरा दिमाग वाला ट्रैक्टर हो गया। मतलब जैसे ही आपने ये बटन दबा दिया और ट्रैक्टर का रिवर्स गियर डाल दिया तो ट्रैक्टर ने पीटीओ भी बंद कर देनी है और लिफ्ट भी उठा देनी है। रिवर्स करोगे, जैसे ही आपने आगे वाला गियर डाला तो वापस वो सारा जो ऑपरेशन है पहले जैसा वो चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में ये जो बटन दिया है ये कंपनी ने दिया है कि जब आप ट्रैक्टर को टर्न कर रहे हो, टर्निंग के टाइम पे ट्रैक्टर का ऑटोमेटिक ये वाला टायर अगर इस साइड टर्न कर रहे हो तो ये वाला ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा।
अच्छा, ब्रेक दबाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब साइड ब्रेक ऑटोमेटिक, साइड ब्रेक भी ऑटोमेटिक इसके अंदर लगेगा। ठीक है। उधर टर्न करोगे, लेफ्ट टर्न करोगे तो लेफ्ट वाला टायर, और राइट में टर्न करोगे तो राइट वाला जो टायर है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर ब्रेक लग जाएगा। ये फीचर इसके अंदर दिया है। उसके बाद वाला जो फीचर है, ये वाला जो फीचर है, ये आपको काम करेगा जब आप पीटीओ के अंदर ट्रैक्टर को चला रहे हो और पीटीओ के अंदर मान लो बूम स्प्रेयर लगा हुआ है, स्प्रे कर रहे हो, तो वहाँ पे ट्रैक्टर के अंदर ऑटोमेटिक पीटीओ बंद होने का ऑप्शन है। ट्रैक्टर का जैसी स्टीयरिंग घूमेगा, आपको ट्रैक्टर मोड़ना है तो मोड़ दो, जब ट्रैक्टर मोड़ोगे उस टाइम पे पीटीओ बंद हो जाएगी। ये रोटावेटर के अंदर भी सेम काम करेगा, और बूम स्प्रेयर जब और कोई मशीन है, जब मोड़ते समय आपको पीटीओ बंद करने की जरूरत पड़ती है तो उसके अंदर भी ये सेम टू सेम काम करेगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे भाई पीटीओ भी बच जाता है। हाँ। और भाई बाई चांस क्रॉस टूटने का भी डर इसके अंदर। किसान का जितना भी हाथ से किसान काम करता था वो अब उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑटो मोड में डालना है ट्रैक्टर, तो ये सारा जो वर्किंग है वो ट्रैक्टर ऑटोमेटिक ही इसके अंदर आपको कर देगा, अपने आप कर देगा। अब अपने आप कर देगा। उसके बाद में ये 4 बटन यहाँ पे दिए हैं। ये जो बटन है ये हमारा स्पेशल जो दिया है, ये बूम स्प्रेयर के लिए दिया है, जहाँ पे अंगूर की खेती होती है, जहाँ जो फसल ऊपर फसल होती है और अंदर से ट्रैक्टर निकलता है, ये उसके लिए दिया गया है। उसके बाद में ये जो बटन है ये सॉइल के लिए दिया गया है। आप ट्रैक्टर को कैसी सॉइल के अंदर चला रहे हो, अगर आप सॉफ्ट सॉइल में चला रहे हो तो सॉफ्ट के ऊपर इसको प्रेस कर दो, अगर मीडियम में चला रहे हो तो ये मीडियम में कर दो, और अगर हार्ड में चला रहे हो तो ये हार्ड में कर दो। मतलब ट्रैक्टर की जो ड्राफ्ट सेटिंग है वो भी एक बटन के जरिए ही आपकी जो सेटिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद में ये वाला जो बटन दिया गया है, ये लिफ्ट को कहाँ पे रोक कर रखना है। ठीक है। अगर मान लो आप कोई ऐसा इम्प्लीमेंट चला रहे हो कि आपको उसकी ना तो ज़्यादा हाइट पे उसको ऊपर उठाना है, ना ज़्यादा लोअर में करना है, तो मतलब उसकी एडजस्टमेंट है वो भी एक बटन से ही हो जाएगी। ठीक है सर। अगर आपको इम्प्लीमेंट बीच तक ही उठाना है, ज़्यादा फुल उठाना नहीं है, तो वो भी ये काम करेगा। उसके बाद में जो लास्ट वाला बटन दिया है ये पीटीओ लिफ्ट की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ में आता है, तो यहाँ से जो है लिफ्ट इसकी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो इसके इलेक्ट्रॉनिक जो बटन है वो देख लिया, अपने पीछे का हिस्सा अपने देख लेते हैं। तो पीछे के हिस्से के बारे में बताइए सर, थोड़ा अलग देखने को लग रहा है ये। हाँ जी, इसके अंदर जो यहाँ पे आपको लिफ्ट दिख रही है, 3 पॉइंट लिंकेज है, और यहाँ पे जहाँ पे टॉप लिंक लगती है तो ये भी पूरा सेंसर के जरिए ही काम करता है, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल के साथ में पूरा वर्किंग है, तो ये भी यहाँ पे सेंसर के जरिए काम करता है। उसके बाद में यहाँ पे हमने इस ट्रैक्टर के अंदर 2 बटन और लगाए हैं, मतलब जब किसान को कोई इम्प्लीमेंट अटैच करना है तो वो खड़े खड़े ही अपने इम्प्लीमेंट को ऊपर या नीचे करके यहाँ पे पिन आसानी से लगा सकता है। आसानी से लगा सकता है। तो काफ़ी जो है इजी कर दिया है काम। पीछे का इंडिकेटर देखिए, काफ़ी शानदार पीछे के इंडिकेटर दिए हैं भाई, और बड़ा शानदार जो है इसका लैंप दिया है। अब अपने इसके ऑपरेशनल एरिया के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो शटल शिफ्ट है, इसके अंदर भी कुछ अलग चीज़ है सर क्या? हाँ जी, इसके अंदर शटल शिफ्ट गियर दिया गया है, जिसके अंदर आपको 12 प्लस और 12 फॉरवर्ड और 8 प्लस 8 फॉरवर्ड दोनों स्पीडें आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती हैं, क्योंकि ये 3 मॉडलों के अंदर आता है हमारा माई ओजा, प्रो ओजा और रोबोजा। जो रोबोजा है उसके अंदर आपको सारे फंक्शन मिलेंगे, जो इसके अंदर फंक्शन है, आपको स्विच भी, की स्विच भी जो मिलेगी वो भी आपको स्विच वाली मिलेगी जो गाड़ियों के अंदर आती है। आप ट्रैक्टर को दूर से स्टार्ट कर सकते हो, जहां आप ट्रैक्टर के अगर थोड़ा 15 मीटर की दूरी में चले गए तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो वो सारी सुविधाएं जो गाड़ियों के अंदर आती है वो सारी सुविधाएं इस ट्रैक्टर के अंदर हमने दी हैं। मतलब सेंट्रल लॉक के साथ, वो सेंट्रल लॉक के साथ में वो ट्रैक्टर काफ़ी शानदार चीज़ है। मैं ऊपर चल के आपको इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए भाई, काफ़ी शानदार इसका डैशबोर्ड है भाई, डिजिटल मीटर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में पुश पेडल के साथ आपको इसकी क्लच देखने को मिलेगी, और ऑयल लिमिट्स डिस्क ब्रेक के साथ आपको ये मिलेगा। हाई, लो और आपको क्रीपर, ये 3 गियर के अंदर आपको मिलेगा। इसके अंदर क्रीपर गियर भी कंपनी ने दिया है, तो क्रीपर, लो और हाई, ये 3 मोड आपको यहाँ पे मिलेंगे रेंज के अंदर। 3 अलग अलग मोड इसके अंदर मिल जाएंगे भाई। और यहाँ इसका जो है पीटीओ का लीवर आपको देखने को मिल गया। और अब अपने इसको ना स्टार्ट करके मैं आपको एक बार इसकी आवाज़ और सुना देता हूँ भाई, कैसी इसकी आवाज़ है इस ट्रैक्टर की। तो काफ़ी शानदार आवाज़ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी भाई। ये देखिए भाई, ये इस ट्रैक्टर की आवाज़ है भाई, ठीक है। तो भाई आपको कैसी लगी वीडियो? बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है भाई, इंडिया का अब तक का सबसे एडवांस ट्रैक्टर है भाई। छोटे ट्रैक्टर की अगर बात करें तो काफ़ी शानदार चीज़ है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं लगातार आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप सभी का।